राहुल गांधी पर गुजरात हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार काफी लंबा हो चला है, क्योंकि देखा जाए तो आखिरी सुनवाई 2 मई को हुई थी, लेकिन अभी तक कोई दूसरी बड़ी सुनवाई होती नजर नहीं आई इस मामले पर। सवाल यही बना हुआ है कि आखिर राहुल गांधी पर ऐसा कौन सा फैसला आने वाला है जिसकी वजह से तमाम उनके समर्थकों को इतना इंतजार कराया जा रहा है। लेकिन जो भी हो, जो होता है अच्छे के लिए होता है और राहुल गांधी के लिए ये अच्छी ही बात है, क्योंकि अगर फैसला खिलाफत में आता है तो राहुल गांधी के लिए मुसीबतें बढ़ेंगी, कोर्ट कचहरी के ज्यादा चक्कर काटने पड़ेंगे, जो चक्कर वो अभी जनता के बीच काट रहे हैं। मणिपुर दौरा करे, फिर उसके बाद अभी हाल ही में कुछ चुनावी रैलियां करेंगे अलग अलग राज्यों में जहां पर चुनाव होने हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच चर्चा इस बात की है कि अगर राहुल गांधी खिलाफत में फैसला आता है, समर्थन में फैसला आता है, तो ये समझ लीजिए राहुल गांधी की बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि बिना माफी मांगे मानहानि केस से बचना बहुत मुश्किल होता है, और अगर ऐसा होता है तो राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। लेकिन इन सब के बीच चर्चा इस बात की भी है कि अगर खिलाफत में फैसला आता है या सजा कम हो जाती है, या राहुल को अगर 1 साल या 6 महीने के लिए जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ता है या उससे बच जाते हैं, तो जो दाग इनके कहीं ना कहीं पूरे राजनीतिक जीवन पर लगा उसको कैसे धुल पाएंगे। मोदी सरनेम मामले में मानहानि केस में 2 साल की सजा कम नहीं होती, वो भी सरनेम जैसे या मानहानि जैसे मामले में सबसे लंबी सजा यही मानी जाती है। राहुल गांधी ने खुद इस बात को अमेरिका में जाकर कबूल किया था कि अब तक का मैं शायद पहला ऐसा इंसान हूं जिसको सबसे अधिक सजा मिली है। तो चर्चा इसी बात की है कि राहुल गांधी को रोकने के लिए, उनको हटाने के लिए, पहले आपने देखा था कि वो संसद में किस तरीके से मोदी अडानी का मुद्दा उठा रहे थे, तो उनको संसद में ही नहीं जाने दिया क्योंकि उनकी सांसद सदस्यता रद्द हो गई थी। अब वो चुनावी रैलियां कर रहे हैं, लेकिन अब चुनावी रैलियां कर तो रहे हैं, सांसद भी नहीं है, पूर्व सांसद के तौर पर कहलाते हैं, सजा भी उन पर लगाई हुई। अभी देखते हैं कि इस मामले पर जस्टिस हेमंत का फैसला क्या आता है। वैसे देखा जाए तो ये फैसला 1-2 हफ्ते के अंदर बताया जा रहा था, आज आता 5 जून के बाद से ही, लेकिन अब जुलाई भी शुरू हो चुका है, तो ऐसे में फैसले का इंतजार सभी समर्थक बड़ी टकटकी लगाए कर रहे हैं। और कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी नेताओं को इस फैसले का इंतजार है, क्योंकि अगर राहुल गांधी बच जाते हैं तो बीजेपी के लिए तो ये बहुत मुसीबत होने वाली, लेकिन अगर राहुल गांधी फंस भी जाएंगे तो कांग्रेस इसको एक बड़ा मुद्दा बनाकर बीजेपी को जरूर घेरेगी, केंद्र सरकार को जरूर घेरेगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या राहुल गांधी को निर्दोष साबित कर देना चाहिए कोर्ट को? क्योंकि राजनीति है और राजनीति में ऐसे बयान हर कोई देता है, लेकिन ऐसे में किसी का मानहानि ना हो इस बात का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, जो बात कोर्ट ने भी कही थी। अब देखते हैं इस मामले पर गुजरात हाईकोर्ट का फैसला क्या रहता है, क्योंकि अगर फैसला समर्थन में आया तो राहुल गांधी सियासी तूफान लाने वाले हैं। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।